सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 19 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 19। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 40 तक के हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 41 है और इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन बात करेंगे आपसे कार्ड्स के बारे में। क्या लिखा है यहाँ पर? कार्ड्स। अब ये किस कार्ड की बात कर रहे हैं हमें वो समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 41 उसके आगे वाले, वो सभी कार्ड की बात करेंगे जो कि हैं ये वाले कार्ड। ठीक है, अब ये कार्ड कौन से हैं? ये वाले। आज हमें सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी गैम्बलिंग। क्या करना पड़ेगा? गैम्बलिंग कैसे होती है और इसके बारे में समझना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे सॉल्व। तो देखो, गैम्बलिंग करना है ना, तो उसके लिए आपको इस कार्ड को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये पैक दिख रहा है, इस पैक के अंदर होते हैं टोटल 52 कार्ड जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, 52। और 52 में 2 कार्ड और होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम लोग जोकर। और जोकर कार्ड को हम लोग रखते हैं साइड में क्योंकि यहाँ पर इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बचे कितने कार्ड? टोटल 52 कार्ड बचे। अब जो ये 52 कार्ड दिख रहे हैं, अब ये 52 कार्ड के अलग अलग कैटेगरी होती है, उनको भी हम लोग अभी समझते हैं। तो यहाँ पर देखो किस कलर के आपको कार्ड दिखे? रेड कलर के कार्ड दिखे। अब आप ध्यान से देखो तो ये कार्ड आपको किस कलर के दिख रहे हैं? तो यहाँ पर हमें कार्ड दिखेंगे रेड एंड ब्लैक कलर के। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया जो हमारे पास कार्ड हैं वो हैं 2 कलर के, एक ब्लैक दूसरा है रेड कलर का। ठीक है, तो बात यहां पर ये आती है कि जो ये ब्लैक कलर के कार्ड हैं, ये सारे ब्लैक कलर के जो कार्ड हैं और ये सारे जो रेड कलर के कार्ड हैं, ये होते कितने हैं? तो जनाब जो ब्लैक कलर का कार्ड होता है वो होता है 26 और जो रेड कलर के कार्ड होते हैं वो होते हैं 26। और 26 प्लस 26 होता है 52 कार्ड। मतलब इस पैक के अंदर टोटल 52 कार्ड है जिसमें से 26 रेड कलर के हैं और 26 ब्लैक कलर के कार्ड हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास ब्लैक कलर के कार्ड हैं ये भी थोड़े अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। देखो अलग अलग यहाँ पर आपको दिखेंगे, कुछ इस तरीके के दिखेगा शेप में और कुछ दिखेगा आपको इस तरीके के शेप में। तो अब देखो यहाँ पर डिफरेंस है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि इनका नाम क्या होता है। चलो नाम भी बताते हैं, मगर उससे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो रेड कलर का हमें दिया गया है। यहाँ पर रेड कलर का हमें दिख रहा है। अब रेड कलर में भी देखो ऐसे करते हैं ये लोग, ऐसे है ना कुछ। अरे ये अब यहाँ पर जो रेड कलर के कार्ड दिख रहे हैं इसमें भी अलग अलग के 2 कलर होते हैं, मतलब 2 शेप होते हैं। एक तो यहाँ पर देखो ये दिल वाला दिख रहा है और जो यहाँ पर दिख रहा है ये एक दूसरा दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके नाम क्या है। अब इनके नाम के बारे में पता करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो ये आपको पान वाला शेप दिख रहा है ना, तो जो ये पान वाला शेप होता है इन कार्ड को हम लोग बोलते हैं स्पेड्स कार्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पेड्स कार्ड। और जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना पेड़ टाइप का, तो इस कार्ड को बोलते हैं हम लोग क्लब्स कार्ड। क्या होता है? ये क्लब्स कार्ड है और ये कौन से? स्पेड्स कार्ड। अब इसी तरह ये किस शेप में दिख रहा है? डायमंड शेप में दिख रहा है ना, तो हम लोग बोलते हैं ये डायमंड वाले हैं। और ये दिख रहा है हमें हार्ट शेप में, तो इसे बोलेंगे हार्ट। ठीक है, हार्ट कार्ड्स, डायमंड, स्पेड्स, और ये हो गया हमारे पास क्लब कार्ड। गॉट इट? तो यहाँ पर अभी हमने बताया कि जो रेड होते हैं वो टोटल होते हैं 26 और 26 होते हैं 2 अलग अलग कैटेगरी के, एक ये, बट 26 मिला के होते हैं। अगर हम लोग सिर्फ डायमंड की बात करें तो डायमंड टोटल कार्ड होते हैं 13। कितने होते हैं टोटल? ये होते हैं टोटल 13 कार्ड, जिसमें से 3 कार्ड होते हैं हमारे पास फेस वाले। ये दिख रहा है ना, ये देखो 3 कार्ड हमारे क्या फेस है और बाकी के बचे हुए कार्ड हमारे हो गए टोटल 10। ठीक है, जिसमें से ये एस कार्ड है और बाकी ये हमारे पास कितने हो गए? 10 कार्ड हो गए टोटल। क्लियर हो गए? तो जो हमारे पास डायमंड कलर के डायमंड शेप के कार्ड होते हैं वो होते हैं हमारे पास टोटल 13, जिसमें से होते हैं 3 फेस वाले। अब उसी तरह जो ये हार्ट के दिख रहे हैं इसमें भी टोटल होते हैं 13 कार्ड। ठीक है, जिसमें से होते हैं 3 फेस कार्ड और बाकी के होते हैं हमारे पास 10 नॉर्मल कार्ड और इसमें एक होता है एस, ये भी 10 में इंक्लूड है। क्लियर इतनी बात? तो चलो अब आगे आते हैं। आगे यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? यहाँ पर दिख रहा है पान वाला कार्ड, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेड्स कार्ड बोलते हैं। अब इसमें भी 3 है फेस कार्ड। ठीक है, 1 2 और एक कहाँ गया? एक कहीं खो गया, हो गया कहीं। तो भाई यहाँ पर एक कहीं खो चुका है, तो यहाँ पर टोटल ये 3 होते हैं मगर यहाँ पर 2 हैं, अभी ढूंढेंगे इसे। ओके, ये है शायद। ओके, ये हाँ मिल गया। तो टोटल यहाँ पर कितने होते हैं? 3 कार्ड होते हैं। ठीक है, ये वाले फेस वाले और बाकी के होते हैं नॉर्मल 10 कार्ड।
क्लियर हो गए। तो टोटल कितने हो गए, ये भी हो गए हमारे पास 13। अब बात करते हैं हम लोग ये क्लब वाले कार्ड की, तो इसमें भी टोटल कितने हो गए, ये फेस कार्ड 3 हो गए और बाकी के बचे हुए हो गए हमारे पास 10 नॉर्मल कार्ड। अब इसमें ध्यान देना कि जो ये ए है सब में ए होगा, इस वाले में भी होगा, स्पेड में भी होगा, डायमंड में भी होगा और यहाँ पर हार्ट वाले में भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कार्ड के बारे में सारी नॉलेज। तो आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। अब हमें क्या करना है उसको समझो। हमें अब यहाँ पर एक पहले तो चार्ट बना लेना है कुछ इस तरीके से। देखो चार्ट को दिखाते हैं। तो ये है हमारा चार्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल है इस कार्ड के अंदर 52 कार्ड, ठीक है। मतलब पैक के अंदर होते हैं टोटल 52। वो होते हैं दो अलग अलग कलर के, एक ब्लैक एक रेड कलर का, ठीक है। जो ब्लैक कलर का होता है उसके अंदर दो अलग अलग शेप के कार्ड होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्लब, दूसरे को बोलते हैं स्पेड कार्ड। जो स्पेड कार्ड होते हैं वो टोटल 13 होते हैं और क्लब वाले भी 13 होते हैं। और जो 13 कार्ड होते हैं उसमें से 3 कार्ड फेस होते हैं और बाकी के बचे हुए 10 कार्ड नॉर्मल होते हैं और उसमें से एस भी होता है। और इसमें भी देख लो, इसमें जो क्लब है इसमें भी टोटल 13 कार्ड होते हैं, 3 फेस और इसमें यहाँ पर। और रेड की बात करें तो इसमें हार्ट और डायमंड होते हैं। इसमें भी टोटल 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड होते हैं। और हार्ट वाले में भी टोटल 13 कार्ड होते हैं जो कि दिख रहा है, और जो कि 3 फेस और 10 नॉर्मल। इसमें भी 3 फेस और 10 नॉर्मल कार्ड होते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर करना है क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन 41 की। तो ये कह रहा है द किंग द जैक एंड द 10 ऑफ स्पेड्स आर लॉस्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स आफ्टर सफरिंग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, ब्लैक जैक, रेड किंग एंड 10 ऑफ हार्ट्स। देखो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा उसको समझो। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक जो 52 कार्ड्स का पैक था ना, उसके अंदर से एक किंग को निकाल दिया गया है और एक जैक को निकाल दिया गया है और एक निकाल दिया गया है 10 स्पेड्स। मतलब जो स्पेड वाले कार्ड होते हैं ना, उसके ऊपर जो 10 लिखा होता है वो 10 निकाल दिया गया, वो वाला कार्ड निकाल दिया गया, ठीक है। 10 नंबर जो लिखा होता है वो वाला कार्ड निकाल दिया है, ठीक है। अब बाकी के जो बचे हुए कार्ड है उन कार्ड में से क्या बताना, हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि उन बचे हुए कार्ड में से अगर कोई रेंडमली एक कार्ड निकालते हैं तो रेड कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ब्लैक जैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, रेड किंग आने की क्या होगी, 10 ऑफ हार्ट आने की क्या होगी। तो चलो इसे करते हैं सॉल्व। वेल अब देखो यहाँ पर ना टोटल जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो 52 कार्ड है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने ये कहा था कि एक किंग और एक जैक और एक 10 नंबर का स्पेड्स कार्ड बाहर निकाल लिया गया। तो एक किंग, ठीक है, एक किंग निकाल लिया गया और क्या निकाल लिया गया, और एक क्या निकाल लिया गया, एक कार्ड है जो जैक का वो निकाल लिया गया और एक कार्ड है जो 10 नंबर का स्पेड्स वाला वो निकाल लिया गया, ठीक है। तो टोटल कार्ड कितने हो गए, 3, एक ये और एक ये। तो 1 2 3 टोटल कार्ड कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 कार्ड निकाल लिए गए पूरे कार्ड से। तो यहाँ पर कितने कार्ड बचेंगे, 49। तो यहाँ पर जो टोटल आउटकम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 49, ठीक है। टोटल आउटकम्स क्लियर हो गया। तो टोटल आउटकम कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर हो गया 49। ये बात समझ में आई। देखो हमें पता है कि जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं कुछ ये वाले, इसके अंदर होते हैं टोटल 52 कार्ड्स, जिसमें से क्वेश्चन ने कहा है कि भैया एक किंग और एक जैक और एक 10 नंबर का स्पेड लॉस्ट हो गया, मतलब खो गया है, ठीक है। इस पूरे कार्ड की गड्डी से खो गए। तो टोटल 3 कार्ड हमारे खो गए। तो कितने कार्ड बचे, 49। तो जो 49 बचा वो हो गया हमारा टोटल आउटकम। अब जो 49 हमारे कार्ड बचे, अब उन कार्ड में से प्रोबेबिलिटी बतानी है, मतलब रेंडमली कोई कार्ड निकाला जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है पहला वाला रेड कार्ड। तो चलो यहाँ पर आते हैं पहले वाले में। पहला क्या पूछ रहा है, रेड कार्ड, ठीक है। रेड यहाँ कर दिया कार्ड। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड कार्ड आने की इतने कार्ड में से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर ना प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड कार्ड आने की, बताओ। टोटल कार्ड क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर इसे सीधे ब्रैकेट में और यहाँ पर सीधे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ये क्या होता है, ये होता है फेवरेबल आउटकम
और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टोटल आउटकम, ठीक है, टोटल यहाँ कर दिया हमने आउटकम्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। अब यहाँ पर देखो इस चार्ट में कि हमारे पास टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो 26 कार्ड में से ही तो हमारा कोई रेड कार्ड निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 26 बाई टोटल आउटकम क्या हो जाएगा हमारे पास 49, ये हो गया हमारे पास 49। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 41 का फर्स्ट पार्ट का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास 26/49। अब इसी तरह हम लोग आ जाते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट में। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, ब्लैक, यहाँ कर दिया ब्लैक जैक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास पूरा कार्ड का पैक होता है उसमें से कितने जैक कार्ड होते हैं बताओ, जो कि ब्लैक कलर के हों। तो अभी यहाँ पर आते हैं, अभी हमने क्या बताया, ब्लैक कहाँ पर है, ये हमारा ब्लैक है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लैक जैक की बात की गई है, तो देखो एक जैक यहाँ पर होगा, ठीक है, और एक जैक होगा यहाँ पर। तो कहा गया था, क्वेश्चन ने पहले बता दिया कि एक जो जैक है वो पहले से हमारा खो चुका है, ठीक है। तो ब्लैक के अंदर टोटल 2 जैक कार्ड होते हैं, फेस वाले ना, फेस में से जिसमें एक जे लिखा रहता है उसे जैक कार्ड बोलते हैं। अब उसमें टोटल क्या होते हैं, ब्लैक कलर के 2 होते हैं, जिसमें से एक खो गया, क्वेश्चन ने कहा पहले बता दिया। अब बचा कौन सा, हमारे पास सिर्फ एक कार्ड बचा। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी इसकी, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ठीक है, ब्लैक जैक, सॉरी, जो ब्लैक जैक है उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी 49, है ना। कितना सिंपल। तो सारे क्वेश्चन इजी से भी आसान हो जाएंगे। बस आपको क्या समझना है, ये आपको समझना है कार्ड के बारे में। बस 2 मिनट का टॉपिक है, इसको समझो और सारे क्वेश्चन को इजी से आसान बनाओ। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड हो गया, ये हो गया हमारे पास थर्ड। अब थर्ड हमारे पास क्या है, रेड वाला। तो यहाँ पर आ जाते हैं रेड किंग, ठीक है। अब जो किंग कार्ड होता है लाल कलर का, रेड में हमारे पास टोटल 26 होते हैं। अब इसमें जो किंग कार्ड होता है ना वो होते हैं हमारे पास टोटल 2 होते हैं, ठीक है। तो किंग कार्ड हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, यहाँ कर दिया गेटिंग अ रेड किंग, ठीक है, रेड, यहाँ पर हो गया हमारे पास किंग। तो रेड किंग आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 2 क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगी, है ना, सिंपल। अब इसी तरह इसी का जो लास्ट वाला है उसमें आ जाते हैं। उसमें क्या पूछा गया है, 10 ऑफ हार्ट पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया 10 कर दिया ऑफ हार्ट। तो जो 10 ऑफ हार्ट होता है ना कार्ड, वो कितना होगा, एक ही होगा। देखो फिर से आ जाओ, यहाँ पर जो हमारे पास हार्ट शेप का है ये, ठीक है। टोटल कितने कार्ड होते हैं, 13 होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक जाते हैं, 10 तक जाते हैं, ठीक है। और 3 होते हैं फेस कार्ड। अब कह रहा है कि जो हार्ट वाला होगा उसमें 10 वाले कितने होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब 10 वाले कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो भाई साहब हमें पता है हार्ट तो एक ही होता है, 10 ऑफ हार्ट एक ही होता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा P, यहाँ कर दिया हमने गेटिंग अ 10 ऑफ हार्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 फेवरेबल आउटकम और यहाँ पर टोटल आउटकम 49। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन 41 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन 42, ऑल रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। कह रहा है जो प्लेइंग कार्ड है ना ये वाला, इसमें से जितने भी फेस कार्ड हैं रेड कलर के वो सारे हटा दिए गए, ठीक है। तो कह रहा है द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफर्ड एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम देम। कह रहा है कि जो हमारे पास बचे हुए कार्ड है उनको आपस में मिला लिया गया खूब कस के, ठीक है। सफर मतलब जो ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे निकालते धरते ऊपर, उसे बोलते हैं। तो वहां पर क्या किया गया, उससे मिलाया गया और फिर कहा गया है फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज। मिलाने के बाद कार्ड को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, अ रेड कार्ड, अ फेस कार्ड, अ कार्ड ऑफ क्लब। क्लब कार्ड आने की क्या होगी, फेस कार्ड आने की क्या होगी और रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे उसको देखो। इसमें कहा गया था कि 6 जो रेड कलर के कार्ड है ना जो कि फेस वाले हैं वो हटा दिए गए कार्ड से। तो टोटल जो हमारे पास कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं और 6 कार्ड हमारे हटा दिए गए। तो हमारे पास कितने कार्ड बचे, यहाँ पर बचे हैं 46 कार्ड पैक में बचे,
समझे? देखो जो ये पैक है ना कार्ड वाला, प्लेइंग कार्ड वाला, इसमें टोटल 52 कार्ड होते हैं, इसमें से 6 रेड फेस कार्ड हटा दिए गए। तो अब हमारे पास कार्ड कितने बचेंगे? 46 कार्ड बचेंगे। फिर कहा गया है कि रेंडमली अगर कोई कार्ड निकाला जा रहा है, जैसे कि पहला कार्ड हो रहा है रेड कार्ड निकाला जा रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो चलो निकालते हैं पहले रेड कार्ड की। तो यहाँ लिखा हमने रेड कार्ड, ठीक है, रेड कार्ड। अब देखो हमें पता है कि जो टोटल रेड कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, हमें पता है कि जो टोटल रेड कार्ड होते हैं वो होते हैं 13, ठीक है। अब उसमें से 6 कार्ड हटा दिए गए, 26 होते हैं टोटल रेड कार्ड हो गए, यहाँ पर 26 हो गए, ठीक है। और इसमें से 6 कार्ड हटा दिए जा रहे हैं, यहाँ पर क्या कहा है? 6 कार्ड हटा दिए गए। अब जब 6 कार्ड हटा दिए गए तो हमारे पास टोटल कार्ड कितने बचे? अब पैक के अंदर 20 बचे। ये बात समझ में आई? फिर से समझो, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 6 रेड फेस कार्ड हटा दिए गए हैं पूरे कार्ड से, तो हमारे पास कितने कार्ड बचे पूरे पैक में? 46। अब यहाँ पर क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी पूछी गई कि जो हमारे पास कार्ड बचे हैं उन कार्ड में से अगर कोई रेंडमली हम लोग कार्ड निकालते हैं तो रेड कलर के कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछा है, ठीक है। तो हमें पता है जो रेड कलर के कार्ड होते हैं वो टोटल कितने होते हैं भाई साहब? रेड कलर के होते हैं 26। 26 में से 6 कार्ड हटा दिए गए, वो भी फेस वाले हटाए गए ना, तो हमने 6 कार्ड को माइनस किया तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 20। क्लियर इतना? अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ पर लिखा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, यहाँ कर दिया रेड, यहाँ कर दिया हमने कार्ड, ठीक है। तो रेड कार्ड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा? वो हो जाएगा 20 बाई, यहाँ पर कर दिया हमने 46, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम हो जाएगा, ठीक है। तो 20 बाई 46, इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 से करेंगे, 2 10 जा 2 2 जा 4 2 3 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बाई 23 हो गया। तो ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब क्या करना है? अब हमें इसी का दूसरा वाला देखना है। तो इसमें कहा गया है फेस कार्ड के बारे में। तो हमें पता है कि जो पूरी इसमें गड्डी होती है, ठीक है, उसमें कितने फेस कार्ड होते हैं? उसमें टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, ओके, यहाँ कर देते हैं रिमेनिंग फेस कार्ड, ठीक है। हमें पता है कि टोटल जो कार्ड होते हैं इस गड्ढे में वो होते हैं 12, ठीक है, जिसमें से 6 फेस कार्ड हटा दिए गए। तो यहाँ पर हमने 6 को माइनस करा दिया। तो अब हमारे पास कितने कार्ड बचे? वो बचे हमारे पास 6, ठीक है। अब 6 कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी, तो यहाँ पर लिख देंगे P, यहाँ कर दिया हमने गेटिंग अ फेस कार्ड, यहाँ कर दिया फेस, यहाँ कर दिया हमने कार्ड, इक्वल्स टू कर दिया हमने 6 बाई, यहाँ पर कर दिया हमने 20, ठीक है, 46 करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 बाई 23। तो ये बात समझ में आ गई? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करो। तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग कार्ड कितने बचे थे? 6, क्योंकि टोटल कार्ड होते हैं हमारे पास 12 पूरी पैक में, और उसमें से 6 कार्ड यहाँ पर हटा दिए गए। जब 6 कार्ड हटा दिए गए तो 6 ही फेस कार्ड बचे, और इनकी अब 46 में से आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 बाई 23 है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा हो गया, अब आते हैं हम लोग इसमें तीसरे में। अब यहाँ पर जो तीसरा वाला है इसमें पूछा गया क्लब कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो टोटल जो क्लब कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? हमारे पास 13 होते हैं एक प्लेइंग कार्ड्स बॉक्स में। कितने होते हैं? यहाँ पर 13 होते हैं। इस पूरे पैक में क्लब कार्ड है 13। तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे P, यहाँ कर देंगे गेटिंग अ क्लब्स कार्ड, ठीक है, कार्ड्स। तो क्लब्स कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13 बाई 40, यहाँ पर कर दिया हमने कितना? 46। क्लियर है? और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा सोल्यूशन। बस 3 ही पार्ट थे इसमें, तीनों हमने कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 43 है ये कह रहा है कि हमारे पास जो टोटल 52 कार्ड है ना, उन कार्ड में से किंग कार्ड हटा दिए गए, जितने भी किंग कार्ड है सारे हटा दिए गए, क्वीन कार्ड जितने भी वो भी सारे हटा दिए गए, और जितने एस कार्ड है वो भी सारे हटा दिए गए 52 कार्ड में से।
ठीक है। अब 52 कार्ड में से इतने कार्ड हटाने के बाद जितने कार्ड बच रहे हैं उन कार्ड में से अगर हम लोग रेंडमली कोई एक कार्ड निकालते हैं तो ब्लैक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें क्वेश्चन नंबर 43 में बताना है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 43 है इसमें 4 किंग 4 क्वीन और 4 एस कार्ड हटा दिए गए टोटल 52 कार्ड में से, ठीक है। पूरे कार्ड जो होते हैं ना उसमें से ये हटा दिए गए कार्ड। तो हमारे पास अब कार्ड बचे हैं 40। कितने कार्ड बचे? 40। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये बताओ ब्लैक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां पर कर दिया ब्लैक फेस कार्ड, फेस यहां कर दिया हमने कार्ड, ठीक है। तो ब्लैक फेस कार्ड आने की अब हमें क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब ब्लैक फेस कार्ड कैसे, तो इसको समझो। हमें यहां पर ना इसमें आना पड़ेगा पहले, किसमें? चार्ट में। तो देखो ब्लैक हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 26 कार्ड होते हैं। इसमें 3 ये स्प्रेड वाले होते हैं और 3 होते हैं क्लब वाले। तो टोटल हमारे पास ब्लैक फेस कार्ड कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 6 हो गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमने किसको हटा दिया? हमने हटा दिया है किंग को, क्वीन को और एस को। तो देखो जो स्पेड्स वाले कार्ड होते हैं उसमें 3 होते हैं फेस वाले, जिसमें कि एक होता है किंग, एक होता है क्वीन और एक होते हैं जैक। और इसी तरह जो हमारे पास क्लब वाले कार्ड होते हैं इसमें भी 3 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें से एक होता है किंग, दूसरा क्वीन और तीसरा होता है जैक कार्ड, ठीक है। समझना, हमने क्या कहा, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि किंग कार्ड हटा दिया गया, हटा दिया एक, इससे क्वीन भी हट गया, इससे भी किंग हट गया, इससे भी क्वीन हट गया। तो अब बताओ ब्लैक के फेस कार्ड कौन से बचे? एक ये जैक, एक ये जैक। तो टोटल फेस के कार्ड हमारे पास यहाँ पर कितने बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखा है गेटिंग ब्लैक फेस कर दिया, यहाँ कर दिया हमने कार्ड्स। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 2/40 फेवरेबल आउटकम और डिवाइड में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर आउटकम ये है, फेवरेबल आउटकम ये है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 कितना आ गया हमारे पास? यहाँ पर आ गया 20 आ गया। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लैक फेस कार्ड आने की? 1/20 आ गई। अब इसी तरह इसके दूसरे वाले में आ जाओ। जो दूसरा वाला है इसमें क्वेश्चन ने क्या पूछा? क्वेश्चन ने पूछा हुआ रेड कार्ड। तो यहाँ पर रेड कार्ड लिखते हैं, रेड यहाँ कर दिया हमने कार्ड्स। अब देखो जो रेड कार्ड्स हैं उसको ध्यान से देखो। टोटल रेड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? टोटल रेड कार्ड होते हैं हमारे पास 26 होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया यहाँ पर किंग, क्वीन और एस कार्ड को हटा दिया गया, किंग, क्वीन और एस। तो यहाँ पर देखो अभी हमने बताया ना, जैसे इसमें एक किंग यहाँ से हटा है, ठीक है। और इसमें पहले ऐसे देखो, ओके यहाँ पर लिख देते हैं हार्ट, हम हार्ट लिखा और यहाँ पर लिख दिया हमने डायमंड, ठीक है। रेड कलर के 2 होते हैं, एक हार्ट का होता है, एक डायमंड का होता है। डायमंड में और हार्ट में यहाँ पर देखो 3 फेस होते हैं, इसमें भी 3 फेस होते हैं, जिसमें कि हमारे पास यहाँ पर हट चुका है कितना? किंग और क्वीन, और यहाँ पर भी हट चुका है किंग और क्वीन। तो बचा क्या? यहाँ पर सिर्फ एक जैक इसमें भी बचा, एक जैक इसमें भी बचा, ठीक है। तो अब इसमें देखो हमें पता है कि जो हमारे पास टोटल रेड कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। तो अब इसको यहाँ पर समझना, यहाँ पर लिख दिया हमने टोटल 26 कार्ड है, समझने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो 26 कार्ड होते हैं इसमें से 13 होते हैं हमारे पास डायमंड और 13 कार्ड होते हैं हमारे पास कौन से? ये होते हैं हमारे पास हार्ट वाले। इतनी बात क्लियर है। अब हमें पता है कि इसमें हमारे पास होते हैं 10 नॉर्मल वाले कार्ड, ठीक है, जिसमें एस कार्ड भी आता है। 9 कार्ड ऐसे होते हैं और प्लस इसमें एक होता है जिसमें एस कार्ड होता है। तो टोटल हमारे पास 10 कार्ड हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आ गए हमारे पास 3 फेस कार्ड। उसी तरह इसमें भी आ जाओ, ये हमारे पास देखो यहाँ पर लिख देते हैं डायमंड और इसको लिख दिया हमने हार्ट। क्लियर है। तो इसमें आ जाओ, तो इसमें भी क्या हो गया? नॉर्मल 10 कार्ड होते हैं ये वाले और 3 कार्ड होते हैं हमारे फेस के। अब जो यहाँ पर 10 कार्ड दिख रहा है इसमें हमारे पास 9 कार्ड नॉर्मल होते हैं और एक होता है एस कार्ड, ठीक है। और इसमें हो गया हमारे पास 3 फेस कार्ड, इसमें हो गया हमारे पास किंग और यहाँ पर हो गया जैक और यहाँ पर और कौन सा होता है? क्वीन होती है, ठीक है। क्वीन के कैसे भूल गए? किंग, जैक और यहाँ पर भी है क्वीन है, ठीक है। ये इस कार्ड की क्वीन है, आपकी क्वीन नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि क्या क्या हटा दिया गया? किंग कार्ड, क्वीन कार्ड और एस कार्ड हटा दिया गया। तो किंग कार्ड हटा दिया गया और क्वीन कार्ड हटा दिया गया, हट गई क्वीन, यहाँ से भी हट गई, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4
4 कार्ड हट चुके हैं अभी तक। और क्या कहा गया, और कहा गया एस कार्ड भी हटा दिया गया और 4 2 कितने हो गए, यहाँ पर 6 कार्ड हट गए। ठीक है, अरे यहाँ पर टोटल कितने कार्ड हट चुके हैं रेड वाले में से, ये रेड कार्ड है ना, रेड कार्ड में 26 होते हैं, इसमें से 6 कार्ड हट गए। एक एस जैक क्वीन हट गया, सॉरी किंग और क्वीन हट गई, इसमें भी एस किंग और क्वीन हट गए। अब टोटल हमने गिना तो यहाँ पर टोटल 6 कार्ड हट चुके हैं। पहले हमारे पास कितने कार्ड थे, पहले हमारे पास 20 कार्ड थे, 20 कार्ड में से 26 कार्ड थे, 26 कार्ड में से 6 कार्ड हमारे हट गए। तो अब कार्ड हमारे पास कितने बचे, 20 कार्ड बचे। तो हमारे पास जो रेड कार्ड होंगे अब वो कितने होंगे, वो होंगे हमारे पास 20। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये समझने के लिए था, समझ गए। अब 20 कार्ड है, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी बतानी, तो यहाँ लिखा प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड कार्ड। तो यहाँ कर दिया रेड, यहाँ कर दिया हमने कार्ड्स, इक्वल्स टू हो जाएगा 20/40। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2। यही हो गया क्वेश्चन 44। यहाँ पर जो दिया गया बहुत सिंपल है और इसको सॉल्व करने के 2 तरीके। पहला तरीका क्या होगा और दूसरा क्या होगा, दोनों को हम लोग इसी में समझ लेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नेदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। अब कह रहा है कि भैया 52 कार्ड में से प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ना ही रेड कार्ड आने की ना ही क्वीन कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछा है। तो जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो क्या करना है पता, जो भी दिया गया उसके आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उससे माइनस कर दो 1। ये हो गई तो भैया पहला तरीका सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये हो गया कि पूरे कार्ड में से रेड कार्ड और क्वीन कार्ड हटा दो, जो भी बचेगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब दोनों ही तरीके इजी से भी आसान है, जिससे मन हो आप उससे करो, बट यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ये वाला तरीका, जिसमें हम लोग इन दोनों की पहले होने की प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे, फिर भाई साहब इन दोनों की ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। आप कैसे निकालेंगे उसको देखो आगे। वेल यहाँ पर जो क्वेश्चन 44 है, इसमें हमसे क्या पूछा था भैया, 26 रेड कार्ड और क्वीन कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर हमें पता है कि भाई साहब टोटल रेड कार्ड होते हैं हमारे पास 26। ठीक है, अब इस 26 के अंदर 2 हमारे क्वीन कार्ड भी आते हैं, तो इसके अंदर ही आते हैं। तो हमने यहां पर लिख दिया देयर आर 26 रेड कार्ड्स विथ 2 क्वीन कार्ड, मतलब इसके अंदर 2 कार्ड भी हैं। ठीक है, क्वीन वाले। अब यहां पर ना ब्लैक कार्ड में भी हमारे पास कितने 2 क्वीन कार्ड आते हैं। ठीक है, क्या होते हैं 2 क्वीन कार्ड होते हैं, एक तो इसमें होती है क्वीन और दूसरी होती है भाई साहब इसमें होती है। तो यहाँ पर भी तो 2 क्वीन कार्ड हो गए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंड 2 मोर ब्लैक क्वीन इन अ पैक। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर ना होने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ने पूछी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी होने की प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। तो यहाँ पर टोटल जो हमारे पास कार्ड हो गए वो कितने हो गए, 26 + 2 हो जाते हैं 28। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास हो गए 28 कार्ड। तो अब यहाँ पर निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। यहाँ लिख दिया गेटिंग अ रेड, ठीक है, गेटिंग अ रेड कार्ड। ओके, कार्ड और क्या था हमारे पास, और अ क्वीन, हमारे क्वीन जो है ना उनका कार्ड इक्वल्स टू कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 26 + 2 28। 28 कितने में से, ये 52 में से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर हो जाएगा 7/13 आ गया हमारे पास। क्लियर इतना। तो 7 ये क्या है 13 हो गया। तो ये होने की प्रोबेबिलिटी है, बट यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था, ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखा गेटिंग, यहाँ लिख दिया गेटिंग, यहाँ लिख दिया नाइदर आर रेड, ठीक है, कार्ड नॉर अ क्वीन, नॉर अ, यहाँ कर दिया हमने क्वीन। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 1। देखो जब कभी भी ना होने की पूछी जाए तो होने की निकालो, फिर उसमें ना होने के लिए क्या कर दो, 1 का माइनस कर दो। तो 1 माइनस क्या हो गया, 7/13 हो गया। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो भाई साहब कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 हमको मिल जाएगा 13, और यही हो जाएगी ना होने की प्रोबेबिलिटी। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा आंसर, 2 लाइन में समाप्त। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन 45 है ये ना बहुत ही ज़्यादा इजी है, या फिर बोलो इजी से भी आसान, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। बट
यहाँ पर ना पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसको ध्यान से समझो। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 5 कार्ड, ठीक है, टोटल हमारे पास कितने 5 कार्ड है। द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि भाई हमारे पास 5 कार्ड है जिसमें से एक 10 मतलब एक कार्ड है जिसके ऊपर 10 लिखा हुआ वाला कार्ड है, और एक जैक वाला, क्वीन वाला, किंग वाला कार्ड है, और साथ में एस वाला कार्ड है। टोटल कितने कार्ड हो गए 5 कार्ड है, ठीक है। अब कह रहा है 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। क्वेश्चन ने कहा है कि एक कार्ड रैंडमली उठा लिया गया है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज द क्वीन, ठीक है। कह रहा है कि क्वीन कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन ने पूछ लिया है पर ए वाले में। क्लियर हो गया। हमारे पास टोटल 5 कार्ड है, 5 कार्ड में ये कार्ड है। अब यहाँ पर कहा गया है कि भैया रैंडमली एक कार्ड उठाया गया है तो क्वीन कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और इसमें बी वाला कह रहा है इफ द क्वीन कार्ड इज ड्रॉन एंड पुट असाइड एंड अ सेकंड कार्ड इज ड्रॉन, मतलब कह रहा है कि जो हमारे पास 5 कार्ड है, इस 5 कार्ड में एक क्वीन कार्ड को उठा के एक साइड किनारे रख दिया। अब जो हमारे पास 4 कार्ड बचे हैं, उन 4 कार्ड में से, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज एन एस, मतलब अगर जो कार्ड बचे उस कार्ड में से एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और क्वीन कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, करेंगे कैसे अब उसको देखो। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो टोटल कार्ड है वो कितने हैं 5 हैं, और 5 कार्ड में से हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी एक क्वीन कार्ड आने की। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, और यहाँ लिखा गेटिंग अ क्वीन, ठीक है, क्वीन कार्ड आने के। तो क्वीन कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी हमारे पास 5 डिवाइड में। अब देखो क्वीन कार्ड टोटल में से कितने हैं, एक ही तो क्वीन है, तो 1/5 ये होगी प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, एक 10 वाला कार्ड है, एक जैक वाला है, और एक क्वीन है, एक किंग है, ठीक है। क्वीन कार्ड की बात की गई तो क्वीन कार्ड कितने हैं हमारे पास, एक ही तो है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5 में से 1 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ इसी के बी वाले में। अब जो बी वाला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, इसमें कहा गया है कि भैया जो हमारे पास 5 कार्ड थे उस कार्ड में से एक क्वीन कार्ड को उठाया और एक किनारे रख दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने बचे हैं, अब हमारे पास टोटल कार्ड बचे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल, यहाँ कर दिया कार्ड। टोटल कार्ड अब हमारे पास कितने बचे हैं, 4 बचे, क्योंकि क्वीन को हटा के साइड में कर दिया गया। तो पहला इसका जो पार्ट है वो पूछा जा रहा है एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ लिखा पी, यहाँ लिखा गेटिंग अ एस कार्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगी हमारे पास। अच्छा बताओ कितने एस कार्ड थे, एक ही एस कार्ड है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। टोटल कार्ड कितने हैं 4, तो 1/4 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने एक दूसरा इसी का पार्ट है वो पूछा हुआ है कि क्वीन कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ लिख दिया हमने गेटिंग अ क्वीन, ठीक है। तो क्वीन कार्ड कितने बताओ। अब देखो क्या कहा था क्वेश्चन ने कि 5 कार्ड है, 5 में से क्वीन कार्ड को उठाया और बाहर रख दिया, हटा दिया गया, तो बचे कितने 4 कार्ड। अब 4 कार्ड में कोई भी क्वीन का कार्ड है नहीं है ना, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0/4, तो यहाँ पर आ जाएगी 0, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो। अगर कुछ भी और भी बताना चाहते हो, ताकि आपको ऐसा कुछ आप बताना चाहते हो ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, तो भैया वो भी कमेंट करके बता सकते हो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।